नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो नंबर 77 के साथ मैं हाज़िर हूँ। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम अपनी कौम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें प्लीज़ आप किताबों के नाम बताएं जिससे हम उनके बारे में जान सकें। तो मेरा आज का वीडियो जो है बटवाल कौम या जम्मू की हिस्ट्री के हवाले से है। तो मेरी जो अपनी अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी जानकारी अभी तक की है, मैं उसके हवाले से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी हैं और जो हमारे यहाँ के चीफ थे, तो उन सब की जो हिस्ट्री है कौमों की, वो वर्बल हुआ करती थी। जो हमारी बेसिक किताब है राय दर्शनी, जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ, तो उसकी अगर आप रोमन 12 पेज पे देखें तो वो बताते हैं कि जिसमें राय दर्शनी की बात करने वाला हूँ, जो 2016 का एडिशन है, कि 12वीं सदी से पहले जो फोक हुआ करते थे, जो कौमें ये फोक का जिनके पास ये जो था ना, वो एक पेशा था जिनका, तो जो ये उनको याद हुआ करती थी सारी की सारी, जिसमें भांड हैं, मराशी हैं, और उनको ट्राइबल हिस्ट्री पूरी की पूरी याद हुआ करती थी। एक तो ये सोर्स था 12वीं सदी से पहले का। दूसरे कुछ पंडित जी थे जिनके पास कुछ जो हमारे चीफ थे, राजा थे, उनकी वंशावली थी। एक तो ये सोर्स है। दूसरे जब मैं पीढ़ी दर पीढ़ी और ज़ुबानी की बात करता हूँ, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब मैं अपनी कम्युनिटी की स्टडी करने जा रहा था, या जो पहली स्टडी थी, उसके साथ साथ मैं ये चाहता था, मैं पहले भी जिक्र किया है कि हमारे कुलदेव की जो हिस्ट्री है, वो जो हमारी पोइट्री है, जोगी लोग जिनको ये काम दिया गया है, तो अगर वो पोइट्री हमें मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। लेकिन हमने बहुत बैठकें की। जो कुल का जोगी था, जो कहता जी हम आपके कुल के जोगी हैं, बहुत बैठकें की, बहुत बार रिक्वेस्ट उनको की, तो वो उसे लिखवाने को तैयार नहीं हुआ। वो कहता था आप जब भी कहो मैं आपको सुना सकता हूँ। तो हमने 5-6 बैठकें की। काफ़ी सीनियर लोग थे हमारी बरादरी के, उसमें मैं भी था। 2-4 मीटिंगें मैंने उसे अपने घर में करवाई थी, सतवारी में और यहाँ सैनिक कॉलोनी में। तो नीचे बिठा के वो ढोल से जो है ना वो गाते थे, और चूंकि वो डोगरी की कारक थी तो समझ नहीं पाते थे। हालांकि हमने चोरी चोरी वो उन दिनों में वो दूसरे मोबाइल हुआ करते थे, वो बच्चों से रखवा दिए, उसे पता नहीं चला। तो बहरहाल हमने कोशिश की, और मुझे 3-4 साल लगे उसको कंपाइल करने में। तो एक तो कैथ जो सबकास्ट है, उसकी जो कुलदेव है जम्मू के हवाले से, मैं उसकी पूरी की पूरी कार का कंपाइल कर पाया हूँ। काफ़ी लोगों का उसमें योगदान है। इसके अलावा हमें जो राजा मंडलिक, जिसे हम गोगा पीर कहते हैं, उनकी जो हिस्ट्री है वो मिलती है हमें, और कालीवीर की मिलती है। मैंने अपने डिफरेंट जो सेवादार हैं दूसरी बरादरों के, उनको भी रिक्वेस्ट की है। हालांकि ये हमारे पास जो अभी भी पहुंच रही है, ये जो कारक, तो ये भी अपने पता नहीं कितनी मिक्स हो गई है, कितनी दूसरी बरादरियों की मिक्स हो गई है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ी है। जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी मिलावट भी होगी और मिक्स भी होगी, बट फिर भी अभी जो बची है, मैंने काफ़ी लोगों को कहा है, चिंजोत्रा बरादरी को कहा है, दूसरे लोगों को कहा है
कि जो लोग भी इस लाइन पे हैं वो अपनी उसको जो कारक है जो जोगी गाते हैं जो बची खुची है उनको इसको राइटिंग में लाया जाए ताकि आगे हमारे काम आ सके। तो कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ वर्बल था और अभी भी वर्बल है। एक तो ये मैं बताने चाह रहा था। इसके अलावा जब मैं नॉर्थ ईस्ट की ड्यूटी पे था तो उन दिनों में कुछ कास्टें हैं, 3 लोगों के झगड़े हुए आपस में। तो ये कास्टिज्म सिर्फ कौमों में नहीं बल्कि एक कौम में भी है। तो वो तीनों एक ही कौम पे के थे। तो वो तीनों की जब झगड़ा हुआ तो आपने अपनी तरह से आके मुझे सफाई देते थे, देखो जी ये द्विवेदी हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ। तो पता चला कि यूपी में जो द्विवेदी हैं, द्विवेदी का मतलब ये है कि जिनको 2 वेद आते हैं, और चतुर्वेदी का मतलब जिनको 4 वेद आते हैं। तो वेद आने का मतलब ये नहीं कि उनके पास वेद रखे हुए हैं, मीन वो जो जुबानी जिनको याद है, जिनको 2 वेद याद हैं, वो आके आने वाली पीढ़ियों को 2 वेद सिखाते थे। जिनको 4 वेद याद है अपने आने वाली पीढ़ी को 4 वेद सिखाते थे। तो इस तरह से ये जो है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीना ब सीना जो है वो हिस्ट्री चलती आ रही है। इसके अलावा जो है अगर आप राय दर्शनी के 13 पेज पे देखें, रोमन 13 पे स्टार्टिंग में, तो जो हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि हमारे पास जो काफ़ी सोर्सेस थे हिस्ट्री के, जम्मू के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि जो काफ़ी सोर्सेस थे वो गुम हो गए हैं या भूल गए हैं। स्पेशली जो हमारी ओरल ट्रेडिशन थी जो कि मराठी और वो लोग थे उनके पास थी, तो वो जब माइग्रेशन हुई है, जो उस पर लिखा है राजदर्शनी के पेज 13 पे कि जो मुस्लिम मराठी थे, तो जब वो माइग्रेशन हुई 1947 में वो पाकिस्तान में चले गए, तो उससे क्या हुआ कि हमारा वो जो विरसा था, हमारी वो जो जायदाद थी, डिफरेंट कम्युनिटी की जो इंफॉर्मेशन थी उनके पास, वो सारी की सारी विप्ड हो गई, यानी कि लॉस हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो सोल वही एक हमारी जो कस्टोडियन थे हमारी ट्रेडिशन के, ये वो लिख रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारी जैसे हमारी ये कल्चर चेंज हो रहा है, तहजीब चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो जो पुराने लोगों का एक तरीका था, बुजुर्गों का तरीका था, आगे आने वाली नस्लों को हम सिखा के चले जो हमें पता है, तो वो ये हिस्टोरियन लिखते हैं उसमें कि वो रीति रिवाज भी जो है वो अब कम हो गया है। नतीजा ये हो गया है कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी जो हम एक दूसरे को आगे पास ऑन करते थे वो कम हो गई है। तो वो भी एक जो है ना वजह है जिससे हमें जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसमें कमी आई है। बहरहाल मैं किताबों की बात करने वाला हूँ। सबसे मेरी इन्फॉर्मेशन जो मेरी जानकारी है, मुझे सबसे पहली किताब जो मिलती है वो है किताब-उल हिंद, जो अबू रेहान अल बरूनी जी की लिखी हुई है। ये किताब अरबी में है जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, और ये मेरे पास जो है ये 2011 का एडिशन है। तो ये मोहम्मद गजनी के साथ जो है वो 10वीं 11वीं सदी में जब वो आए थे गजनी यहाँ पे, उनके साथ आए थे, तो ये जानना चाहते थे हमारे भारत के बारे में कि ये भारत है क्या है। तो उन्होंने डिफरेंट किताबें जो रिलीजियस बुक्स थी संस्कृत की वो मंगाई। अब संस्कृत इनको आती नहीं थी, तो फिर उन्होंने डिफरेंट जो स्कॉलर थे संस्कृत के, संस्कृत नोइंग बंदे थे जो उनको इम्प्लाई किया इन्होंने। और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो लंबी स्टोरी है तो मैं शार्ट कर रहा हूँ, तो इनको जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने कंपाइल किया है। बहरहाल उस इन्फॉर्मेशन में जाग्राफिकल नॉलेज है, मेंशन है जाग्राफी का, और इसके अलावा जो है वो रिलीजन, हिंदू रिलीजन के बारे में वो ज़्यादा बताते हैं। कम्युनिटीज़ का उसमें कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, थोड़ा बहुत है बट हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। उसके बाद J&K की पहली हिस्ट्री 12वीं सदी में लिखी गई जिसका नाम राजतरंगिणी है, और कलहन पंडित जी ने लिखी है वो।
उसी लाइन के ऊपर राजदर्शनी लिखी गई है। राजदर्शनी असल में पर्शियन एक किताब है जो दीवान थे उस वक़्त, उन्होंने लिखी हुई है ये। यहाँ मैं एक जिक्र करूँ कि जो हमारी जितनी हिस्ट्री है, जो सारी की सारी लिखवाई गई हैं, जिन लोगों ने लिखी हैं वो उनके मुलाजिम हुआ करते थे। तो अभी ये कितनी जो है इनको रियल माना जा सकता है, जो अब आप लोग बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल जो राजदर्शनी है वो बेस करती है, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्री है JNK की कलेक्शन की, जो गवर्नमेंट रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट श्रीनगर में रखी हुई है। दूसरा JNK एकेडमी आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेजेस इंडिया में, और उनकी ऑफिस लाइब्रेरी जो है उसमें रखी हुई है इंडिया में। और एक ब्रिटिश म्यूजियम जो है लंदन में, ये वहाँ उनकी मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। मैन्युस्क्रिप्ट मीन हाथ से लिखी हुई, और ये बताते हैं कि वो काफ़ी सारी फटी हुई है। तो जब आप राजदर्शनी पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी जगह लिखा हुआ ओमिटेड, एक लाइन चलते चलते आगे राइटर ने लिखा हुआ है ओमिटेड के, यानी पता नहीं चल रहा है कि ये इसकी आगे क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा गुलाबनामा है, जो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का आपको हिस्ट्री मिलती है। गुलजार कश्मीर है, तारीख़ किश्तवाड़ है। तो अभी इनमें जो जम्मू की जो मेन किताब है वो राजदर्शनी है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। और हमारे जम्मू के जो फादर ऑफ द हिस्ट्री हैं STS चार्क, जो उनके द्वारा जो है ना वो पर्शियन से उसको पहले ट्रांसलेट किया गया, फिर उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। तो ये चार्क साहब की इसमें काफ़ी सारा रोल है, बल्कि उन्हीं के नाम से ये किताब जो है वो जानी जाती है। तो इसके अलावा जिस तरह से वो बताते हैं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी थी उसकी उन्होंने वीडियो रील बनाई, उस वक्त वीडियो कैमरे हुआ करते थे। उस रील से फिर उन्होंने फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींच के जैस भी हालत में थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो जो उसका जो काम है वो राजदर्शनी की शक्ल में हमारे सामने है। और ये 1983 में बताते हैं जब ये प्रॉपर ट्रांसलेट हो गई थी और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये मोटी मोटी हिस्ट्री की बुक्स हैं। मैं अपने जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो जानना चाहते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जिस स्टेज पे हम लोग आ गए हैं, हमें दाल से पत्थर नहीं चुनने हैं, बल्कि पत्थरों में से दाल के दाने निकाल के उनके बारे में जो है